उसी मुंसिफ को 26वीं आईनी तरमीम से नवाजा जाता है। या था उनकी वालदा चीख रही थी, बलोच कौम से मदद की दुहाई दे रही थी, लेकिन उसकी मदद को तो कोई नहीं आया। जो रियासत आपको गद्दार करार दे चुकी हो, दहशत गर्द करार दे चुकी हो, मुल्क दुश्मन करार दे चुकी हो, अलहदगी पसंद करार दे चुकी हो, इंडियन और रॉ की प्रॉक्सी करार दे चुकी हो, उस रियासत से आप क्या तवक्को रख सकते हैं? हुकूमत एक्सपोज हो चुकी, रियासत एक्सपोज हो चुकी, पाकिस्तान का निजाम अदल एक्सपोज हो चुका। मुझे तो नहीं लगता कि बलोच खवातीन को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल सके, बलोचिस्तान को या बलोचों को ईवान सदर से कोई रिलीफ मिल सकता है। क्यों? क्या मैं इस चीज को पर यकीन कर लूं कि वजीर आजम हाउस से बलोचिस्तान को कोई रिलीफ मिलेगा? वो वजीर आजम हाउस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है फरवाज एमबी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो, एक नए व्लॉग के साथ। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से भी ज़रूर आगाह किया करें और कोशिश किया करें कि मेरे व्लॉग को मुकम्मल देखें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्लॉग्स को व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी कर दिया करें ताकि मेरे रीच में इजाफा हो सके। आज के व्लॉग में हम बलूचिस्तान में इंटरनेट की बंदिश और थ्रेड अलर्ट से मुतालिक जरूर बात करेंगे और फिर 100 से ज्यादा रियासती इदारों पर होने वाले हमलों, हलाकतों, रियासत के बलूचिस्तान हाई कोर्ट और सेनेट में इंटरनेट की बंदिश से मुतालिक जो मौकुफ अख्तियार किया गया है, क्या वो मौकुफ रियासत का ऐलान शिकस्त है? इसके अलावा आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे इस्लामाबाद, कोयटा और बलूचिस्तान में धरनों, नेशनल मीडिया से बलूचिस्तान के गायब होने और सहाफियों की बददियानती से मुतालिक, जबकि धरनों के जारी रहने या ख़त्म करने डॉक्टर मारहन बलोच की बहन एडवोकेट नादिया बलोच के अहम तरीन ट्वीट के हवाले से भी अहम सारे हकायक हैं जो आपकी खिदमत में मैंने रखने। लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपसे कल वादा किया था कि आखिर ऐसा क्या है कि नेशनल मीडिया से बलूचिस्तान मुकम्मल तौर पर गायब है। बिल्कुल इस तरह गायब है जिस तरह बलूचिस्तान के नौजवानों को जबरी तौर पर लापता करके उसे ब्लैक होल में फेंक दिया जाता है। बलूचिस्तान में कत्ल चल रहे हैं, बलूचिस्तान में मावराए अदालत कत्ल चल रहे हैं, बलूचिस्तान में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का इर्तिकाब हो रहा है। बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमत रियासत का बगल बच्चा बनकर आइन से मुतसादिम कानून साजी कर रही है, लेकिन नेशनल मीडिया पर बलूचिस्तान के हवाले से कोई खबर नहीं है। बलूचिस्तान की पॉपुलर लीडरशिप इस वक्त जेलों में बंद है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन नेशनल मीडिया से ये खबरें गायब हैं। इस्लामाबाद, कोयटा, कराची में बलोच खवातीन पर तशद्दुद, जबर और हिरासानी जारी है, लेकिन नेशनल मीडिया पर ये सब कुछ गायब है। आखिर उसकी वजूहात क्या है? आज पाकिस्तान में कमोबेश 5.86 खरब रुपए के खसारे और तबाहकुन कर्जों के बावजूद काबीना के अरकान खुद को एजाजात और इनामात से नवाजते हैं, जबकि मेरिट को मुनज़्ज़म तरीके से कुचला जा रहा है। आइन, पार्लियामान और सिविल सुप्रीमेसी की बातें महज बातें बनकर रह गई हैं। कहते हैं कि जब मुअर्रिख, आलिम और मुनसिफ रियासत के सामने सरनगू हो जाएं तो ऐसे मुआशरे तबाही से दो चार हो जाते हैं। सहाफ़ी बुनियादी तौर पर मुअर्रिख होता है, वो योमिया की बुनियाद पर तारीख को समेटता है और अवाम की खिदमत में पेश करता है। अगर वो कलम की असमत को ही बेच दे और हाकिम वक्त के सामने सरनगू हो जाए तो फिर झूठ की फसल परवान चढ़ती है। जिस तरह मैंने बात की मुंसिफ की, तो मुंसिफीन की हालत ये है कि इस वक्त अदालतों में 23 लाख खानदान लटके हुए हैं। जी नाज़रीन, मुल्क भर की अदालतों में 23 लाख केसेस तकरीबन पेंडिंग है, जबकि 4400 जजेस लाखों रुपए महीने की मराद के साथ तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। न सिर्फ वो जजेस जो इस वक्त ऑन ड्यूटी हैं वो, बल्कि इस वक्त साबिक चीफ जस्टिस जिनकी तादाद कमोबेश 166 है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो भी हुकूमत से तनख्वाह, पेंशन और मराद की मद में कमोबेश 4 अरब 60 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूल कर रहे हैं। अगर हम देखें तो वजीर आजम और सदर के उनके मराद हैं वो भी सिर्फ 2 अरब 40 करोड़ रुपए हैं, लेकिन इनकी आप मराद को देख लें कि वो कमोबेश 4 अरब 60 करोड़ रुपए बनती हैं। और
उसी मुंसिफ को 26वीं आईनी तरमीम से नवाजा जाता है, फिर उसी मुंसिफ को से अपनी मर्जी के फैसले लिए जाते हैं। यही सूरत हाल सहाफत की है। वो साफ़ी, मैं साफ़ी का लफ्ज़ डिलिबरेटली बोल रहा हूँ, मैं सहाफ़ी नहीं बोल रहा। वो साफ़ी जो योमिया की बुनियाद पर टीवी स्क्रीन पर आकर हुकूमत पर शदीद तनकीद करते नहीं थकते, वो इसी हुकूमत से एजाज़ात वसूल करते हैं। कोई भी एहतजाजन अवार्ड वसूल करने से इनकार नहीं करता। मेरी नज़र में इन साफ़ियों और अनवर मजीद, जो सदर जरदारी का बिजनेस पार्टनर, जो 40 अरब रुपए के जाली बैंक अकाउंट स्कैंडल का सबसे बड़ा मुलजिम और FIA नेब में कैद रहने वाला शख्स, और उसके अलावा इसी साल 23 मार्च के रोज जिसको तमगे से नवाजा गया, जबकि डॉक्टर आसिम और उमर फारूक जहूर को भी तमगे दिए गए, उनमें और इन साफियों में मैं कोई फर्क अब नहीं समझता। ये साफी और मीडिया हाउसेस बिजनेस पार्टनर्स ही तो हैं। मीडिया हाउसेस बुनियादी तौर पर बिल्डर्स माफिया की पनाह गाहें हैं, इसलिए वो हुकूमत और रियासत की जूता चाट मुहिम में लगे होते हैं। अगर आपको करप्शन करनी है तो मीडिया हाउसेस खोल लो, मलिक रियाज जैसे बन जाओ, और फिर तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकेगा। मैं ये सब कुछ क्यों कह रहा हूं, अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि नेशनल मीडिया से बलोचिस्तान और वो मामला जो आइन से मुतसादिम है और वो इश्यूज जो बुनियादी इंसानी हकूक से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी संगीन खिलाफ वर्जियों का इर्तिकाब हो रहा है, वो नेशनल मीडिया से गायब क्यों है। अब बात कर लेते हैं हम ARY लगोना किसका है। ये बहुत बड़ा रिहायशी मंसूबा है, ये ARY TV का है। इसके अलावा कबीर टाउन न्यूज 1 चैनल का है, अर रहमान गार्डन पब्लिक न्यूज का है, सिविल सिटी एक न्यूज का है, जबकि ब्लू वर्ल्ड सिटी सोनो टीवी का है, फैसल हिल्स और टीवी का है, और ममताज सिटी डेली ममताज एंड डिजिटल का है, गुलबर्ग ग्रीन एंटरटेनमेंट का है, पार्क व्यू समा टीवी का है, लेक व्यू चैनल 24 का है, इत्तेहाद टाउन दुनिया टीवी का है, बहरिया टाउन यानी नुक्ता जो एक डिजिटल है, जो जिनका आजाद मीडिया के हवाले से जो एक रियासती खुशनुदी में दिन रात लगे रहते हैं, जिन्होंने सहाफत के नाम पर कालक पोत दी है, वो जो अब बहरिया टाउन खरीदने जा रहे हैं, अब ये उनका होने जा रहा है। यूनिवर्सिटी टाउन, मदीना टाउन 92 न्यूज, अल हरम सिटी रोजनामा असास, और अपना गौरमेंट फूड्स GNN चैनल, लाखानी ग्रुप्स एक्सप्रेस न्यूज और सेंचुरी पब्लिकेशंस का, जबकि जियो और जंग ग्रुप तो इश्तिहारी माफिया है ही है। इन चैनल्स पर, इनके अखबारात में धड़ाधड़ इश्तिहारात छपते हैं, अरबों रुपए की इश्तिहारात के नाम पर करप्शन होती है। तो फिर आप मुझे बता दें कि क्या कोई ऐसा है जो रियासती नवाज़शात से या हुकूमती नवाज़शात से महरूम रह गया हो और वो बलूचिस्तान के इशू पर बात करे? ये मुमकिन ही नहीं है। तो बहरहाल, इससे हटकर अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान का, मैंने कहा ना कि इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है इंटरनेट के हवाले से, जो इंतहाई संगीन, इंतहाई हसास और इंतहाई अहम तरीन मालूमात है, वो मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि धरने के हवाले से, कि इस्लामाबाद में बलोच खवातीन के धरने को आज 32वां रोज है। जबर, हिरासानी, मौसम की सख्ती और हिकारत भरे लहजों की तपिश रोज अपने आप में एक नई तारीख बन जाती है। लेकिन सवाल ये है कि बार बार दस्तक देने के बावजूद जो दरवाजा ना खुले, बार बार फरियाद करने के बावजूद आपकी आवाज और फरियाद को सुनने की बजाय दबाया जा रहा हो, वहां धरने को जारी रखने की जरूरत ही बाकी क्या रह जाती है। जब हुज्जत तमाम हो जाए उसके बाद भी रियासत से तवक्को रखना अक्लमंदी है। सिर्फ हम कोयटा की बात कर लेते हैं, कोयटा में क्या हुआ। इस्लामाबाद के धरने पर हम बात करते हैं, लेकिन कोयटा में गुज़िश्ता पिछले 3 दिनों से मैं 2 मरतबा, जो एहसान शाह बच्चा था 17-18 साल का, जिसको मस्तोंग लखपास के पास फ्रंटियर कांस्टेबलरी ने कत्ल कर दिया था, उनकी वालदा चीख रही थी, बलोच कौम से मदद की दुहाई दे रही थी, लेकिन उसकी मदद को तो कोई नहीं आया। हाँ, अलबत्ता पुलिस पहुंच गई, आरफा शाह को उठा लिया गया, मासूम बच्चे समेत। फिर क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूं कि कोयटा फोर्सेस की
क्वेटा फोर्सेस की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले नौजवान एहसान शाह की वालिदा आरिफा शाह, जिन्हें इब्तदाई तौर पर जबरी लापता करार दिया गया था, वापस आ चुकी हैं और उन्होंने इंकशाफ किया है कि उन्हें क्वेटा पुलिस ने गिरफ्तार किया और हिरासत के दौरान हिरासा किया गया। आरिफा शाह रवां साल जून में मस्तोंग में लखपास के मकाम पर पाकिस्तानी फोर्सेस के एहलकारों के हाथों कत्ल किए गए अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगने के लिए गुज़िश्ता 2 हफ्तों से क्वेटा प्रेस क्लब के सामने धरना दिए बैठी थी। गुज़िश्ता रोज उन्हें धरनागाह से उनके कमसन बच्चे के हमरा पुलिस ने तहवील में लिया। उनकी गैर मौजूदगी पर उनके करीबी रिश्तेदारों ने उनकी जबरी गुमशुदगी का खदशा जाहिर किया था। ताहम अब खुद आरिफा शाह ने इस बात की तस्दीक की है कि उन्हें पुलिस ने तहवील में ले लिया था और दौरान हिरासत जहनी दबाव, धमकियों और हिरासनी का सामना करना पड़ा था। आरिफा शाह ने बाजियाबी के बाद अपने एक वीडियो बयान में बताया है कि मुझे इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि मैं अपने बेटे के कातलों को सजा दिलवाना चाहती हूँ। हिरासत में मुझसे बार बार कहा गया कि धरना खत्म करो, खामोश रहो और मीडिया से बात न करो। उन्होंने ये भी कहा कि गुज़िश्ता कई रोज से क्वेटा पुलिस सुप्रिंटेंडेंट उन्हें एहतजाज खत्म करने के पादाश में गिरफ्तार करने और लापता करने की धमकियां दे रहा था। यहाँ तक उनका कालीन उठा लिया गया, यहाँ तक उनके पीने के पानी का गिलास और कूलर तक उठा लिया गया और जो कुछ वहां पर उनके पास था वो सब कुछ पुलिस उठा कर ले गई। लेकिन आरिफा शाह के हौसले आज भी बुलंद है। आरिफा शाह कहती है कि मुझे फख्र है मेरे बेटे पर, जिसने दलाली पर शहादत को तरजीह दी और वो बार बार अपने बेटे को खिराज अकीदत पेश करती हैं। तो यही सूरत हाल इस्लामाबाद के धरने की है। रोज वहां पर एक नई दास्तान जन्म लेती है, रोज रियासत एक नया हरबा इस्तेमाल करती है, रोज रियासत हिरासानी की नई तरकीब निकालती है। मैं बार बार तो मैं नहीं, मैं पहली बार ये कह रहा हूं कि मैंने पढ़ा था कहीं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक दोगे तो दरवाजा खुलेगा, मदद मांगोगे तो मदद मिलेगी। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बार बार दस्तक दिए जाने के बावजूद रियासत ने अपने दरवाजों पर बड़े बड़े कुफुल लगा रखे हैं। मुकफ्फल दरवाजे कभी खुला नहीं करते। जो रियासत आपको गद्दार करार दे चुकी हो, जो रियासत आपको दहशत गर्द करार दे चुकी हो, जो रियासत आपको मुल्क दुश्मन करार दे चुकी हो, जो रियासत आपको अलहदगी पसंद करार दे चुकी हो, जो रियासत आपको इंडियन और रॉ की प्रॉक्सी करार दे चुकी हो, उस रियासत से आप क्या तवक्को रख सकते हैं? मेरा मजीद इस पर क्या कहना है उसके वाले से तो मैं कहता हूं, लेकिन डॉक्टर माहरन बलोच की बहन एडवोकेट नादिया बलोच ने आज 32वें रोज एक अहम तरीन ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने अपने दर्द को निकालकर बाहर रख दिया है। उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद में हमारे धरने को 1 माह गुजर गया। इस 1 महीने के दौरान रियासत हमसे बात करने, हमें सुनने की बजाय बजौर ताकत इस्लामाबाद से बेदखल करने के हमले अपना हरबे तलाशती रही है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जहां मकामी इंतजामिया की मदद से धरने के शुरका को हिरासा नहीं किया जाता। हमारा धरना जबरन गुमशुदा किए गए लापता अफराद की बाजियाबी और BYC रहनुमाओं की रिहाई के लिए। इस मुल्क में हर जी शोर इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि डॉक्टर माहरन बलोच और साथियों को पुरअमन जदोजहद और अवामी मसाइल उजागर करने के जुर्म में गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके कैद में रखा गया है। डॉक्टर माहरन बलोच की जदोजहद किसी जाती मुफाद के लिए नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान में जबरी तौर पर लापता किए जाने वाले अफराद, मावराए अदालत कत्ल का शिकार बनने वाले नौजवान और बुनियादी इंसानी हकूक की बहाली के लिए। BYC की क़यादत की गिरफ्तारी न सिर्फ आईन पाकिस्तान में दर्ज शहरी आज़ादियों की सरीह खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये इस बात का भी सबूत है कि रियासत इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करने की बजाय दबाने का रास्ता अख्तियार करती है। इस्लामाबाद में जारी हमारा पुरअमन धरना और इस जबर के खिलाफ जारी है। यह धरना इस बात का ऐलान है कि हम खामोश नहीं बैठेंगे और ना ही जुल्म को अपनी जिंदगी में मामूल का हिस्सा बनते और बेबस होकर देखेंगे। इस्लामाबाद में जारी हमारा पुरअमन धरना इस बात का भी ऐलान है कि हमने मुज़ाहमत का रास्ता चुना है। हम मुतालबा करते हैं कि डॉक्टर माहरन बलोच और साथियों को गुज़िश्ता 4 महीनों की गैर कानूनी हिरासत से रिहा किया जाए।
तो उन्होंने ये जो कुछ कहा है, इसका मतलब, इसको अगर हम डिकोड करते हैं तो इसका मतलब क्या है? कराची में तो बलोच तालिब इल्म जाहिद बलोच की जबरी गुमशुदगी के हवाले से तकरीबन 11 रोज हो चुके हैं उनके अहले खाना धरना दिए बैठे, लेकिन रियासत उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही और रियासत की टाउट सूबाई हुकूमत इनके साथ आकर इनका दुख, इनकी तकलीफ और इनके मसले को सुनने के लिए तैयार नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन की तो बात ही मत करें। इस तरह जिस तरह रियासत कर रही है, मैं बार बार एक चीज दोहराता हूं कि आखिर ये जो कुछ किया जा रहा है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे? क्या इससे कोई बलूचिस्तान की तरक्की होगी? या बलूचिस्तान के नायाब तरीन मादनियात जो इस वक्त दरियाफ्त हुए हैं, क्या वो आप अमेरिका, चीन, ईरान के इत्तेहाद से आराम से हासिल कर सकते हैं? तो क्या वहां पर मुजाहमत की तहरीकों को आप कुचल सकते हैं? वहां पर एक तो नहीं, वहां तो कई किस्म की तहरीकें चल रही हैं, तो किस तहरीक को वहां पर आप कुचलेंगे? तो उससे बेहतर ये नहीं है कि इसका रास्ता जब आइन में मौजूद है तो आप वहां से तलाश क्यों नहीं करते? तो मेरी जो जाती राय है वो ये है कि जिस तरह आरिफा शाह के साथ हुआ है या जिस तरह रोज इस्लामाबाद में हो रहा है, हुकूमत एक्सपोज हो चुकी, रियासत एक्सपोज हो चुकी, पाकिस्तान का निजाम अदल एक्सपोज हो चुका, धरना जारी है, बलोच खवातीन को हिरासा किया जा रहा है, उनको धक्के दिए जा रहे हैं, उनके सरों से दुपट्टे खींचे जा रहे हैं, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पता ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट जानती नहीं है। उनको क्या है भाई, उनको तो 30-35 लाख रुपए एक जज को कुछ न करने के मिल जाते हैं। इसीलिए तो 23 लाख से ज्यादा इस वक्त पेंडेंसी है अदलिया में। 23 लाख खानदान अदालतों के दहलीजों पर लटक रहे हैं। 23 लाख खानदान अदालतों के स्टोर रूम में पड़े सिसक रहे हैं, मुंतजिर हैं कि उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। तो वो इन बलोच खवातीन को इंसाफ कैसे दे सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि बलोच खवातीन को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल सके। मुझे नहीं लगता कि बलोच खवातीन को, बलोचिस्तान को या बलोचों को ईवान सदर से कोई रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि ईवान सदर तो इस वक्त रियासत का यूं समझ लें कि एक जोनल ऑफिस बना हुआ है। क्या मैं इस चीज को पर यकीन कर लूं कि वजीर आजम हाउस से बलोचिस्तान को कोई रिलीफ मिलेगा? वो वजीर आजम हाउस जहां का वजीर आजम एक कठपुतली है, रियासत का एक रबर स्टैंप है, उससे बढ़कर जिसकी कोई हैसियत नहीं है। क्या वो पार्लियामान में मामले को उठाया गया, कमेटी बनाने की कोशिश की गई, पीटीआई ने अच्छी कोशिश की, लेकिन पार्लियामान का जो है रिस्पांस क्या रहा बलोचिस्तान के हवाले से या बलोच खवातीन के हवाले से? तो इसलिए मेरी जाती राय है कि हुज्जत तमाम हो चुकी, पाकिस्तान की अदलिया एक्सपोज हो चुकी, हुकूमत बेनकाब हो चुकी, रियासत के चेहरे से सारे नकाब हट चुके। अब अपनी तजलील करवाने से बेहतर है कि बलोच खवातीन धरने को खत्म करें और हुज्जत तमाम हुई, अब वापस जाएं और अपने अपने एरियाज में इस मुहिम को और ज्यादा तेज करें। तो जिस तरह मैंने बात की थी इंटरनेट के हवाले से, कि इंटरनेट के हवाले से बहुत इश्यूज सामने आ रहे हैं। अब हुआ यह है कि बलूचिस्तान के हवाले से सेनेट में एक अजीब किस्म की मंतक पेश की गई है और ऐसी ही एक बेहुदा किस्म की मंतक बलूचिस्तान हाई कोर्ट में पेश की गई और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उस बेहुदा तरीन मंतक को जो है वो दुरुस्त करार देते हुए फैसला भी सुना दिया। कमाल है बलूचिस्तान हाई कोर्ट को, सलाम है कि जिस तरह वो केस उन्होंने महकमा दाखिला को रिमांड बैक किया था 3 MPO के हवाले से, उसी तरह बंदिश, इंटरनेट की बंदिश के हवाले से भी हुआ है। एक खुद साख्ता, एक नाम नेहाद किस्म के थ्रेट अलर्ट को जवाज बनाया गया है। अब हुकूमत ने बलूचिस्तान का बलूचिस्तान हाई कोर्ट में कहना है कि एक थ्रेट अलर्ट मौजूद है और इस वजह से इंटरनेट बंद करना जरूरी है। हाई कोर्ट ने यह पूछने की जहमत नहीं की कि थ्रेट अलर्ट की नोयत क्या है, उस थ्रेट अलर्ट में ज्यादा कौन से इलाके टारगेट किए गए हैं, कौन से इलाकों की निशानदेही की गई है, किन शहरों के हवाले से कहा गया है कि इन शहरों में जो है वो अब दहशतगर्दी के वाकयात हो सकते हैं। कुछ भी नहीं, और उसके बावजूद भी हाई कोर्ट ने रियासत की जो ये मौकूफ था उसको दुरुस्त करार दे दिया और सिर्फ इतना कह दिया कि जहां जहां दहशतगर्दी का खदशा नहीं है वहां इंटरनेट खोल दिया जाए।
बलूचिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया से कटा हुआ है। बलूचिस्तान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस वक्त मर रही है। बलूचिस्तान के तलबा, फ्रीलांसर्स और ऑनलाइन बिजनेस करने वाले इस वक्त रुल गए हैं, सिर्फ बलूचिस्तान के एक बेहुदा किस्म के फैसले की वजह से और एक थ्रेट अलर्ट की वजह से। नतीजा क्या निकला? इसी तरह मैं पहले सेनेट की बात कर लूं, फिर मैं उधर चलता हूं। तो इसी तरह जब सेनेट में अपना कॉल अटेंशन नोटिस पर पूछा गया कि सिक्योरिटी के नाम पर सूबे के 36 अजला में मोबाइल और इंटरनेट की मुअत्तली से तलबा, फ्रीलांसर्स, ताजरों, ऑनलाइन बिजनेस करने वालों में जबरदस्त बेचैनी फैली हुई है, IT के शोबे को नुकसान पहुंच रहा है, तो वजीर कानून और इंसाफ जनाब आजम नजीर तारड़ साहब, जो जजेस को मैनेज करने में बड़ी महारत रखते हैं, जिन्होंने पूरे निज़ाम अदल को इस वक्त कैप्चर करके रियासत के कदमों में डाल रखा है, उन्होंने कहा कि ये मुअत्तली सिर्फ एक हिफाजती इक़दाम है, बस। थ्रेट अलर्ट मौसूल होने और इंटरनेट की बंदिश के बावजूद बलूचिस्तान में पिछले 25 रोज की अगर मैं बात करूं तो रियासती इदारों पर 100 से जायद हमले रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। 4 मेजर और एक कैप्टन समेत कमोबेश 2 दर्जन के करीब कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। बड़े पैमाने पर गाड़ियां नजर आतिश की जा चुकी हैं, दर्जनों जवान जख्मी हो चुके हैं। मस्तोंग में जाफर एक्सप्रेस को धमाके दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। तो इस वक्त इस सूरत हाल के बावजूद थ्रेट अलर्ट तो आपको आ गया, उसके बाद आपने क्या किया? पिछले दिनों एक ही हमले में 9 जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जवान जो है वो मार दिए गए। तो क्या हुआ? एक कैप्टन समेत 9। यह है थ्रेट अलर्ट के बाद आपके हिफाजती इकदाम। तो क्या हिफाजती इकदाम के लिए इतना काफी है कि इंटरनेट बंद कर दो, मोबाइल सर्विस बंद कर दो? बस ये ऐलान नाकामी है, ये रियासत का ऐलान नाकामी है। रियासत इस वक्त जो इकदाम कर रही है उसमें हर कदम पर रियासत को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। मैं जानता हूं, मैं जो कुछ कह रहा हूं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे। मैं समझता हूं कि किसी भी वक्त FIA का नोटिस आ सकता है। मैं जानता हूं कि किसी भी वक्त मेरे चैनल को ब्लॉक कर दिया जा सकता है, लेकिन जो हक है वो हक है। जो हक है मैं कहूंगा और बबांगे दौल कहूंगा। ना मैं डरता हूं, ना मैं खौफजदा हूं, ना मुझे सच कहने से कोई रोक सकता है, ना डरा सकता है। तो कहने की बात यह है कि बलूचिस्तान को मत कुचलो, बलूचिस्तान को मत जलाओ, बलूचिस्तान की गली गली में खून की होली खेलने की जो मनसूबाबंदी कर रहे हो, ऐसा मत करो ऐसा। बलूचिस्तान को जीने दो, बलोचों को जीने दो, बलोचों में एहसास महरूमी को ख़त्म करो, उनके आईनी हकूक़ को बहाल करो। इसी में बलूचिस्तान ही की नहीं, पाकिस्तान की भी सलामती का राज छुपा हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिए। फिर हमारे